तो आर्या की ज़िंदगी में भाई साहब पहले से ही कोई है, यानी कि आर्या तो भाई साहब पहले से ही रंगरेलिया मना के, पहले से ही अपनी लाइफ सेट करके उसके बाद अनु की ज़िंदगी में पहुँचता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर सदमा लगेगा कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। आर्या है, वो तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर सकता, वो तो विलन बन नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भाई साहब आगे वाली कहानी ना बिल्कुल भी मेकर्स नहीं चाहते कि अपने मुताबिक हो, यानी कि वो तो भाई साहब चटकारे मसाले तो उसमें डालेंगे और ऐसे चटकारे ऐसे मसाले होंगे जिसको देखकर हमारा दिल खुश हो जाएगा, यानी कि पक पक पे सस्पेंस, एक तरीके से वेब सीरीज ही बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब आर्या का एक पास्ट है और वो पास्ट हमको पता है कि हमको इतना तो पता है कि भाई हाँ कुछ पास्ट है, कुछ टाइप की चीजें हैं, हो सकता है शादीशुदा हो सकता है शादीशुदा ना भी हो सकता है कि भाई सपने से कुछ रिलेशन हो ना, कि इस तरीके की चीजें तो हमारे अटकले में चल ही रही है। लेकिन असली कहानी मैं आपको बताती हूँ कि असली कहानी क्या होती है। असली कहानी ये होती है कि भाई साहब आर्या के साथ पिछले टाइम पे कुछ ऐसा सीन हो गया था जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी लाइफ में अकेला रहा। यानी कि जो कहानी इसने बताई थी कि उसने किस तरीके से स्ट्रगल किया, यानी कि जो कहानी आर्या ने अनु और उसके घर वालों को अभी सुनाई है ना थोड़े दिनों पहले, कि भाई किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया और कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, वो तो अलग है। लेकिन उसके अलावा एक नई कहानी और भी है, वो ये होती है कि भाई सब आर्य की जिंदगी में कुछ ना कुछ सीन होता है, कोई ना कोई होता है और इस वजह से यहाँ पर उसकी जिंदगी से वो दूर चला जाता है। और वो किस वजह से दूर जाता है, ये तो भाई तकड़ा वाला सस्पेंस है कि किस तरीके से वो दूर जाएगा। लेकिन उसके दूर जाने के पीछे आर्य की पूरी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। वो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा सभी लोगों की नजरों में, और उसी के साथ यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से ट्रैक से निकलती हुई उसकी लाइफ की दिखने लग जाएगी। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पर सब कुछ उसके पास अच्छा हो जाता है, सारी चीजें ठीक होती है, उसके घर वाले उस पर पर्दा लगा देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, उसकी माँ को सारा सच्चाई पता है कि क्या कांड हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर भाई साहब वो लोगों को पता नहीं चलने देते। अब वो सच्चाई जो है अनु के उस सपने से रिलेटेड है, और वो सपने में जो जगह है ना वो आर्या की घर वाली जगह ही है। ये आगे वाली कहानी में आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब उसके बाद क्या होगा कहानी में, उसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है कि आर्यवर्धन को जैसे ही पता चलेगा कि अनु को कुछ ना कुछ चीजें याद है, कुछ ना कुछ सीन ऐसा है, क्योंकि वो माता जी जो अनु के घर आती है वो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोल रही होती है। वो बाबा जो यहाँ पर आर्य को मिलता है बार बार, वो भी झाड़ फूक के दौरान वही सारी चीजें बोलता है कि तूफान लाएगी, ये लाएगी, वो लाएगी। अब इन सब चीजों के बाद में आर्यवर्धन के दिमाग पे अभी तो धूल जमी हुई है, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते कि अभी वो सारे सस्पेंस बाहर निकल कर आए। लेकिन धीरे धीरे वो सारे सस्पेंस बाहर निकल कर आते हैं। उसके बाद पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पर जिस लड़की को बचने की वो कोशिश करा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि अनु है। अब यहाँ पर वो उससे प्यार तो करने बैठा, प्यार भी कर लिया उसने, उसके लिए अच्छा भी सोच रहा है। अब उसकी जिंदगी का तूफान भी वही लड़की है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई साहब उसकी जिंदगी में विलन बनकर आएगा। लेकिन विलन कैसे बन सकता है, प्यार करता है उससे, और वो किस तरीके से इस एथिकल डिलेमा से बाहर निकलता है, ये तो भाई आगे वाली कहानी में पता चलेगा। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बात जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आर्यवर्धन जो है अनु की लाइफ में विलन बनेगा या फिर वो हीरो ही बनेगा। आपको क्या लगता है, मेकर्स को आप कितना जान सकते हो, कितना अनुमान लगा सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिए, क्योंकि सारी कहानी की जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगी।